नमस्ते दोस्तों। अजमेर पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए हम लाए हैं कि यूजीसी की ने एक नई गाइडलाइन दी है, जिसके तहत ये बताया गया है कि अब डिस्टेंस मोड से एमएस साइकोलॉजी, एमए मनोविज्ञान और ऐसे कई सारे कोर्सेज वो अब नहीं हो सकेंगे। तो इस न्यूज़ को हम देखते हैं कि क्या है, इस खबर के पीछे की पूरी पड़ताल करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि 12 अगस्त को एक गाइडलाइन जो है जारी हुई थी यूजीसी के द्वारा, और इसमें हमें ये बताया गया था कि एनसीए-एचपी एक्ट, इस एक्ट को भी जानेंगे क्या है ये। तो ये इस एक्ट के तहत देश का कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान जो है, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है अब वो कुछ कोर्स जो है वो डिस्टेंस मोड में नहीं करवा पाएगा। ऐसे कोर्स कौन कौन से हैं? तो ऐसे कोर्स है, पहला मनोविज्ञान साइकोलॉजी, दूसरा है पोषण न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, तीसरा है जैव तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम कह सकते हैं, और चौथा है सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी। इनसे जुड़े हुए जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो मास्टर्स के कोर्स हो, चाहे फिर वो यूजी के कोर्सेज हो, वो सारे कोर्स जो है अब कोई भी शिक्षा संस्थान जो है वो डिस्टेंस मोड में नहीं करवा पाएगा। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस मोड में। रेगुलर मोड में जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। तो ये एक्ट क्या था? एनसीएएचपी जो है, इस एक्ट का नाम है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्ट 2021। इसके तहत स्वास्थ्य पेशेवरों से जुड़े हुए जितने भी कोर्सेज हैं, उनके नाम, उनकी अवधि, उनकी पात्रता कि कौन से बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कितने साल का वो कोर्स होगा, उनकी प्रवेश परीक्षा जो है वो कैसे होगी, मतलब कि एडमिशन किस आधार पे होंगे, ये सारी जो शक्तियां हैं वो नए राष्ट्रीय आयोग को दे दी गई थी। इस एक्ट की अनुपालना में ही जो है ये आज का जो निर्णय आज देखा है कि न्यूज में जो आया है वो दिया गया है। ये आज की न्यूज थी, देखिए आप, इसमें साफ बताया गया कि इन सारे कोर्सेज को अब नहीं हो पाएगा। यूजीसी की गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब से जुलाई 2024-25 जुलाई 25 का जो सत्र चल रहा है, उस सत्र से जो है ये सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। तो डिटेल में चलते हैं इसके अंदर, कब से लागू होगा। तो जुलाई अगस्त 2025 सत्र से, मतलब अभी चल रहा है अगस्त 25, आज की डेट है 18 अगस्त। 18 अगस्त का मतलब हो गया कि जो ये रनिंग सेशन चल रहा है, और आप सबको पता ही है कि कोटा ओपन की जो लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त, और इग्नू में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। इसका अर्थ है तुरंत प्रभाव से जो है ये सारे एडमिशन बंद हो गए हैं। तो बड़े बड़े संस्थान के नाम अगर हम लें तो इग्नू और कोटा ओपन मैंने इस वीडियो में बताया, लेकिन हर राज्य के अंदर एक ओपन इंस्टीट्यूट होता है जहां पे बच्चे डिस्टेंस मोड के अंदर अपनी पढ़ाई करते हैं। अब ऐसे कुछ प्रसिद्ध कोर्स कौन से हैं? तो बीएमएस साइकोलॉजी, बीएमएस साइकोलॉजी ऑनर्स में भी हो सकता है। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट, किसी जो है कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, जैसे आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट आपने साइकोलॉजी का लिया हो। साथ ही मनोविज्ञान में आप लोग जो है मास्टर्स जो है वो करते ही हैं, तो मास्टर्स के जो सब्जेक्ट हैं उस मास्टर्स के अंदर भी साइकोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा बायोटेक की अगर बात करें तो बीएससी और एमएससी बायोटेक से होती है, माइक्रोबायोलॉजी से भी होती है। वहीं फूड और न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रचलित कोर्स पूरे देश में हैं, जिसमें सबसे फेमस इग्नू एक कोर्स कराता है, सर्टिफिकेट इन द फूड न्यूट्रिशन। तो ऐसे सारे कोर्सेज की जो है अब संकट इन कोर्सेज पे आ गया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड के अंदर कि अगर अब किसी बच्चे ने इसमें एडमिशन ले लिया तो क्या होगा। उससे पहले आप लोग ये देखिए, एमए मनोविज्ञान की स्लाइड मैंने दिखाई है यहाँ पे कि एमए मनोविज्ञान कोटा ओपन इस तरह से करवा रहा था अभी, जिसकी फीस जो है लगभग 8,000 रुपए के आसपास थी, और 2 वर्ष का एक कोर्स होता था। इसमें 4 सेमेस्टर थे, लेकिन अब इस कोर्स को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। यूजीसी की गाइडलाइन है, कोटा ओपन की ऑफिशियल गाइडलाइन आना अभी बाकी है, और इग्नू की तरफ से भी कोई अभी तक स्पष्ट निर्देश इस पे नहीं आए। हो सकता है आगामी कुछ दिनों में हमें देखने को मिले। ये देखिए इग्नू का ये न्यूज है एमए साइकोलॉजी का, कि कोर्स के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है आप लोगों को। तो अब क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनका क्या होगा। तो यदि आपने अपना एडमिशन जो है कॉम्बिनेशन के रूप में लिया है, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, तो आपको सिर्फ साइकोलॉजी चेंज करना होगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल आपके रहेंगे। तो अब वापस से पोर्टल खुलेगा क्या एडमिशन का, और ये कैसे फैसिलिटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी, अभी इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका अगर एकल कोर्स है जैसे एमए साइकोलॉजी, एमएससी बायोटेक, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि उन्हें फीस रिफंड हो जाए और ऐसे बच्चे जो है दूसरा कोर्स कर सकेंगे। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी। लेकिन यूजीसी की एक बहुत बड़ी न्यूज थी, जिसने शायद पूरे देश के अंदर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जो कोर्सेज थे उनको एक नई दिशा दी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और आप अपनी अच्छी तैयारी के लिए आजाद बनी सीरीज पढ़ें, अपने दोस्तों को रेफर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।